पिछले जुमा ये बात आई थी कि हश्र के मैदान में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और सारे लोग अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने के लिए खड़े होंगे, अपने अपने आमाल के मुताबिक हर आदमी परेशान होगा। उस सूरत में अल्लाह ताला के कुछ ख़ास बंदे होंगे, इसके बारे में हदीस है कि ऐसे 7 बंदे होंगे जिनको अल्लाह ताला उस घड़ी में अपने अर्श का साया नसीब करेंगे और वो बिल्कुल इस तरह वहाँ होंगे जिस तरीके से आदमी एयर कंडीशन के अंदर होता है, न उसके ऊपर गर्मी का असर, और अगर ठंडी है तो न उसके ऊपर ठंडी का असर, वहाँ तो गर्मी का मामला होगा। तो उन 7 आदमियों में से एक आदमी के बारे में हदीस में आया, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। अब मुहद्दिसीन ने इसका मतलब बयान किया कि बादशाह तो एक वो होता है जो इस्तिलाही हम समझते हैं, किसी मुल्क का बादशाह है, और एक बादशाहत हर शख्स को हासिल होती है, यानी हर आदमी कुछ लोगों के ऊपर तो हुक्मरान होता ही है। मिसाल के तौर पर घर का गार्जियन है, मुहद्दिसीन का कहना है कि ये भी बादशाह है। ये अलग बात है कि इसकी बादशाहत अपने घर के ऊपर है। एक मुल्क का बादशाह है जिसकी बादशाहत पूरे मुल्क के ऊपर है, और एक घर का गार्जियन है वो भी बादशाह है। ये अलग बात है कि उतना बड़ा बादशाह नहीं। तो जब ये मतलब हदीस का हो तो फिर मतलब बड़ा हो जाता है। इसके अंदर हर वो आदमी आ जाता है जिसके मातहत कुछ लोग हो, और मातहत भी ना हो तो कम से कम उसकी अपनी ज़ात तो अपने मातहत है। अपनी ज़ात का आदमी मालिक है ना, तो अपने ऊपर इंसाफ करना भी इस बात में दाखिल होगा। और इसके आगे चल करके जितना आदमी ऊपर तक चला जाए, घर का गार्जियन है, सबके साथ एक सा मामला करना, ये इंसाफ है। किसी मोहल्ले का कोई सरदार है या जो जमहूरी तरीक़ा है उस तरीके से अगर कोई मुंतखब होकर के आया है तो उसका सबके साथ अच्छा मामला करना। या कहीं ऐसा होता है कि गांव घर में या मोहल्ले में कुछ लोग पंच किस्म के होते हैं, सरदार किस्म के होते हैं, जिनकी बात को लोग मानते हैं। तो अब उनके लिए ज़रूरी होता है कि अगर 2 आदमी का कोई मामला है तो उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करें। कोई कारखाना होता है, वहाँ मुख्तलिफ मजदूर काम करने वाले होते हैं, उसका एक सरबराह होता है, तो उसके ज़िम्मे यह है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करें। कोई इदारा है और उस इदारे के अंदर बहुत सारे मुलाजमीन हैं, उस इदारे का जो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार के लिए ज़रूरी है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करें। बहरहाल तो इसका मतलब जो है वसी है, और हर आदमी इस ज़िम्मे में आ जाता है, सिर्फ बादशाह नहीं। कि ये देखा जाएगा कि हमारी आपकी ज़िंदगी के अंदर इंसाफ कितना है। अगर वाक़तन हम इंसाफ करते हैं तो उन 7 खुशनसीब लोगों में से होंगे जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा, और उस इंसाफ की शुरुआत अपनी ज़ात से होगी। इसलिए हमने कहा कि इंसाफ की ज़िद आता है जुल्म। कुरान में है ला तज़लिमू अनफुसकुम, अपने ऊपर जुल्म ना करो। क्या मतलब? अपने ऊपर इंसाफ करो। 2 ही बात है, या तो इंसाफ है या जुल्म है। एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है तो गोया जुल्म कर रहा है। जब कुरान में है कि अपने ऊपर जुल्म ना करो, इसका मतलब अपने साथ वो इंसाफ नहीं कर रहा है। तो अपने साथ जो इंसाफ नहीं कर रहा है तो अल्लाह के उस खुशनसीब बंदों में से वो शामिल नहीं होगा। तो पहला तो यह है अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, जो अपने अपने हिसाब से सबके ऊपर फिट होता है और सब लोग को इंसाफ के साथ मामला करना है, और एक दूसरे
के साथ जो पेश आना है वो ये देख करके कि फला का हमारे ऊपर क्या हक है और हमारा उसके ऊपर क्या हक है। अगर हुकूक की अदायगी हो रही है तो गया इंसाफ का मामला, इंसाफ के साथ उसकी ज़िंदगी गुजर रही है। नहीं तो खाली अगर हम ये देखें कि फला पड़ोसी मेरे हक को अदा करे और हम उसके हक को अदा न करें, यही तो जुल्म है। बाप ये सोचे कि बेटा मेरा हक अदा करे और बाप ये ना समझे कि बेटे का भी मेरे ऊपर कुछ हक है, इसको बाप ध्यान में ना रखे, यही तो जुल्म है। बाप का अगर बेटे के ऊपर हक है तो बेटे का भी बाप पर हक है ना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में एक मुकदमा पेश हुआ। एक बाप ने शिकायत किया अपने बेटे की, कमा करके नहीं देता है, हमारी बात नहीं मानता है, हम पूरब चलने के लिए कहते हैं तो पश्चिम चलता है, मेरी मुखालफत करता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया बेटे को और कहा कि तुम्हारे अब्बा ने यह शिकायत किया है कि तुम उनकी बात नहीं मानते हो, न इनको कमा करके देते हो और न इनके कहने पर चलते हो। तो बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन एक बात बतलाइए कि सिर्फ बाप का मेरे ऊपर हक है या मेरा भी कुछ बाप के ऊपर हक है। तो कहा कि नहीं, हक तो बेटे का भी बाप के ऊपर है। तो कहा कि आप ये बतलाइए कि एक बाप के ऊपर बेटे का क्या क्या हक है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बतलाया कि सबसे पहला हक तो यह है कि जब आदमी बच्चा पैदा हो तो उसका ठीक ठाक नाम रखे, और दूसरा हक यह है कि उसकी अच्छी तरबियत करे। तरबियत का मतलब यह है कि दीन के लाइन से जितनी ज़रूरी बातें हैं वो उसको सिखाए। ये नहीं है कि वो आलिम फाजिल मुफ्ती बनावे, ये उसके हक में दाखिल नहीं है। लेकिन ये है कि इस्लाम की जो बुनियादी ज़रूरत है, एक मुसलमान को क्या अकीदा रखना है, अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर किन बातों को फ़र्ज किया है, ज़रूरी करार दिया है, किन बातों को हराम करार दिया है, इतना जाने, इसका इंतज़ाम करना बाप के जिम्मे ज़रूरी है। और मोटे मोटे जो हुकूक है उसको जाने, बड़े का मेरे ऊपर क्या हक है, पड़ोसी का मेरे ऊपर क्या हक है, वालिदैन का मेरे के ऊपर क्या हक है, एक भाई का मेरे ऊपर क्या हक है। तो इतने जानने का इंतज़ाम करना बाप के जिम्मे ज़रूरी है। यानी बेटे का यह हक है बाप के ऊपर। तो पहला हक तो ये बतलाया कि नाम उसका अच्छा रखे, और दूसरा हक ये बतलाया कि इसकी सही तरबियत हो, इस्लाम के दायरे में इसकी सही तरबियत, इस्लामी मालूमात, पाकी नापाकी, हलाल हराम, अल्लाह और आखिरत का अकीदा जो है ये इसके जहन के अंदर हो, इतनी तरबियत इसकी करे। और तीसरा हक बतलाया कि जब बालिग हो जाए तो नेक आदत, नेक सीरत, यानी जब शादी के लायक हो जाए तो अच्छा रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर दे। तो उस बेटे ने कहा कि आप हमारे अब्बा से पूछिए कि क्या इन्होंने मेरा ये तीनों हक अदा किया है। मेरा नाम इन्होंने जोल रखा, जोल के माने आते हैं गंदगी का कीड़ा। बतलाइए कोई नाम होता है? आजकल नाम रखने का भी अजीब समझिए कि अजीब मिजाज बना हुआ है, अजीब अजीब तरह का लोग नाम रखते हैं। लिखा है कि एक आदमी ने, एक औरत ने अपने पोते का नाम इबलीस रखा। मैंने पूछा कि इबलीस क्यों नाम रखा? बोले कि कुरान में आया है ना इबलीस, तो इसलिए हमने इबलीस नाम रख दिया। कुरान में चूंकि आया है इबलीस, इसलिए नाम बच्चे का इबलीस रख दिया। एक हम लोग के मिलने जुलने वाले थे, हम लोग के मदरसे में पढ़ाते थे मकतब में, और रहना सहना मदरसे में होता था। तो एक दफ़ा एक लंबी फहरिस्त लेकर के आए, बोले कि ये नाम है ये सब, इसका माना बतला दीजिए। हमने देखा एक नज़र, हमने कहा कि जितने अल्फाज हैं ना इसमें सब मोहम्मल लफ्ज़ है। मोहम्मल का मतलब होता है जिसका कोई माना उना ना हो। लफ्ज़ दो तरह का होता है, एक मौजू जिसका कोई माना हो यानी मानादार लफ्ज़, और एक होता है मोहम्मल जिसका कोई माना नहीं। तो लफ्ज़ आपने बना लिया, उसको लिख दिया। तो हमने कहा कि जितना लफ्ज़ आप की फहरिस्त आप दे रहे हैं ना, इसमें किसी का कोई माना नहीं।
तो उनको समझ में आया कि हो सकता है मौलाना टालने के लिए कह रहे हो कि देखना पड़ेगा लुगत में, डिक्शनरी में, तो टालने के लिए इसे कह रहे हो। हमने कहा कि हमको तो यही है कि आप बाकी आप और लोग भी हैं, उनसे असाजा है। तो दूसरे उस्ताद के पास गए, उन्होंने बजाबता लुगत पलट करके देखना शुरू किया और एक भी लफ्ज़ उनको लुगत में मिला नहीं। मोहम्मद लफ्ज़ है लुगत में मिलने का नहीं, जब इसका कोई माना नहीं तो लुगत में क्या लिखा रहेगा। तो बाद में उन्होंने कहा कि आपका ही कहना ठीक था कि इसका कोई माना नहीं, अब आदमी मजीद है कि नहीं इसी में से हम नाम रखेंगे, ये एक अलग मसला है। बहरहाल तो नाम अच्छा रखना भी, अच्छा नाम का असर भी होता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब वाक़या लिखा कि एक राफिदी था। राफिदी कहते हैं साहबे कराम से जिनको कदूरत है बहुत पहले से, जिसको दूसरा अल्फाज में शिया कहते हैं। तो एक राफिदी था, उसने 2 खच्चर पाल रखे थे। घोड़ा और गधा के से नस्ल से मिल करके जो जानवर होता है ना, उसको खच्चर बोलते हैं। तो दो खच्चर पाले हुए थे और दोनों में से एक का नाम मजाक उड़ाने के लिए एक का नाम उमर रखे हुआ था और एक का नाम अबू बकर रखे हुआ था। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। किसी आदमी ने आकर के हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ये खबर किया कि हजरत वो जो राफिदी था ना, जो अपना 2 खच्चर पाले हुआ था और एक का नाम अबू बकर रखे हुआ था मजाक उड़ाने के लिए और एक का नाम उमर रखे हुआ था, उसमें से एक खच्चर ने 2 लत्ती मार करके उसका पेट फाड़ दिया है। तो हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम जा करके तहकीक करो, ज़रूर वो खच्चर होगा जिसका नाम उसने उमर रखा था। और जा करके उसने तहकीक किया तो सही बात यही निकली कि उमर नाम था, उसी ने उसको मार करके उसका पेट फाड़ दिया। तो हजरत ने लिखा है कि नाम का भी असर होता है। एक आदमी का नाम था कलीम, तो कलीम का 2 माना आता है। एक कलीम का माना आता है बात करने वाला, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बोलते हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू का शर्फ हासिल हुआ। तो कलीम के माने एक होते हैं बात करने वाला और एक माना उसका जख्मी होना भी आता है। तो हजरत ने लिखा कि एक आदमी का नाम कलीम था, क्योंकि एक माना इसका जख्मी होना भी होता है, तो आमतौर पर वो बीमार रहा करता था। तो हमने जो है उसका नाम बदल करके सलीम रख दिया। सलीम के माने आते हैं सही सालिम। उसके बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और असर भी उसका होता है। एक आदमी बार बार किसी को कलीम 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 ज़ख्मी ज़ख्मी कहे तो जाहिर सी बात है कि वो असर तो पड़ेगा। और एक आदमी बार बार उसको सलीम कहे, सलीम के माने सही सालिम रहने वाला, तो उसका भी असर पड़ता है। ज़ुबान खल्क़ को नकारे खुदा समझो। तो इत्तेफाकी बात भी होती है और असर भी होता है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबियात का और सहाबी का नाम बदला है, ये नाम ठीक नहीं, ये नाम रखो, ऐसा है। बहरहाल इसकी तफसील में हमको नहीं जाना। हम ये कह रहे थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास बेटे ने कहा कि हमारे अब्बा से पूछे कि कितना मेरा हक अदा किया है इन्होंने। एक तो नाम ऐसा रखा जो जिसका माने आता है गंदगी का कीड़ा, और जहाँ तक बात रही तरबियत की और दीनी तालीम देने की, कोई कोशिश हमारे लिए इन्होंने नहीं किया है। कुछ भी दीन की बातें इन्होंने हमको नहीं बतलाया और न उसका इंतज़ाम किया है। और तीसरी बात शादी की तो इन्होंने एक बांदी तलाश करके, लवंडी उस ज़माने में बांदी जो होती थी, उससे हमारी शादी करी। अब बतलाइए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुकद्दमा खारिज कर दिया कि जाओ, पहले बाप से कहा कि पहले बेटे का हक अदा करो। ये शिकायत करने आए हो ना कि बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है, तुमने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया, पहले उसका हक अदा करो। बहरहाल तो हम ये कह रहे थे कि इंसाफ का तकाजा ये है कि आदमी अपना हक अगर चाहता है कि मेरा हक अदा हो, तो ये भी मालूम करे कि फला का मेरे ऊपर क्या हक है। ये इंसाफ का तकाजा है। और ये ऐसे इंसाफ करने वाले के लिए है कि वो अल्लाह के यहाँ अर्श के साए के अंदर होगा।